दोस्तों, अमृतपाल सिंह को पंजाब से भागे लगभग 10 दिन पूरे हो चुके हैं और इसी बीच जहां एक तरफ भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने अराजकता और उग्रवादियों को रोकने के लिए काफी बड़े कदम उठाए, वहीं पर दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों में भारत की एम्बेसी पर हमला किया गया, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा जैसे देश भी शामिल है। यहाँ तक कि मात्र कुछ समय पहले ही अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुए हमले के बाद खालिस्तान समर्थकों ने वॉशिंगटन में मौजूद भारतीय एम्बेसी के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके हिंसक रूप लेने से पहले ही अमेरिकन पुलिस ने कार्रवाई की और प्रदर्शन बंद करवा दिया। लेकिन अगर इन सभी घटनाओं को एक साथ समझने की कोशिश करें तो इस बात में कोई भी शक नहीं है कि जब तक खालिस्तानी अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी नहीं किया जाता, तब तक भारत समेत कई दूसरे देशों में अलगाववादी भारत के खिलाफ अपना नेटवर्क मजबूत करते रहेंगे और भारत को धमकाने के लिए ऐसे इवेंट सामने आते रहेंगे, जिसके तहत अब हाल ही में एक प्रतिबंधित प्रो खालिस्तानी आउटफिट ने उत्तराखंड में होने वाली 3 दिवसीय G20 की मीटिंग के ठीक पहले सैकड़ों लोगों को फोन पर धमकियां दी, जिसमें कई जर्नलिस्ट भी शामिल थे। अपनी इन धमकी भरी कॉल्स के जरिए खालिस्तानी बार बार ये धमकी दे रहे हैं कि वे G20 की मीटिंग के दौरान भारत के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और भारत विरोधी झंडे भी दिखाएंगे, जिसका मुख्य मकसद उत्तराखंड के रामनगर में होने वाली G20 मीटिंग को अटेंड करने वाले सभी डेलीगेट्स के सामने भारत की छवि को खराब करना और खालिस्तान के मुद्दे को इंटरनेशनल ले जाना होगा। हालांकि इस तरह की धमकी भरी कॉल्स पहले भी आ चुकी है, जिनसे निपटने का फिलहाल कोई तरीका तो मौजूद नहीं है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इन कॉल्स और मैसेज की जांच पड़ताल कर रही है ताकि इनके पीछे का सच पता किया जा सके। ऐसे में अब जैसे जैसे खालिस्तान का मुद्दा तूल पकड़ रहा है और दुनिया भर में खालिस्तानी अलगाववादी भारत को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, इसे देखते हुए इंडियन वर्ल्ड फोरम के चीफ ने एक बड़ा बयान देते हुए ये बात साफ कर दी है कि न तो भारत में मौजूद सिख और न ही इंडियन डायस्पोरा खालिस्तान का समर्थन करता है, बल्कि वे दूसरे देशों में भारत के मिशन, काउंसलेट और एम्बेसी पर हुए हमलों का भी कड़ी निंदा करते हैं और भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि इन असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह की अलगाववादी विचारधारा को बढ़ने से रोका जा सके। हालांकि हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जहां एक तरफ भारत खालिस्तान की विचारधारा को रोकने के लिए काफी कड़े कदम उठा रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ हमें हमारे मित्र देशों की तरफ से इस मुद्दे पर उतना समर्थन या एक्शन देखने को नहीं मिला जितना हम देखना चाहते थे, क्योंकि अमेरिका हो या कनाडा या फिर ब्रिटेन, इन सभी देशों ने भारत को सिर्फ आश्वासन ही दिया बजाय अपने देश में मौजूद खालिस्तान के नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई करने के, जिसे लेकर भारत में काफी गुस्सा भी देखा जा सकता है। और यही वजह है कि अब भारत ने खालिस्तान के मुद्दे पर अपना रुख काफी कड़ा कर लिया है, जिसके तहत हमने देखा है कि कैसे भारत ने ब्रिटेन को दो टूक जवाब देते हुए ये बात साफ कर दी कि अगर वे हमारी एम्बेसी और डिप्लोमेट की सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते तो हम भी उन्हें कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं देंगे। जिसके बाद भारत ने ब्रिटेन की एम्बेसी के पास से बैरिकेडिंग और अतिरिक्त सुरक्षा भी हटा ली। वहीं जैसे ही भारत ने इस कदम को अंजाम दिया, अचानक से ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भारत को लेकर डिबेट शुरू हो गई और ब्रिटेन एक्शन में आ गया, जिसके तहत ब्रिटेन ने भारत के हाई कमीशन के बाहर 3 चरणों की पुलिस प्रोटेक्शन तैनात कर दी ताकि किसी भी तरह की हिंसक घटना को रोका जा सके। पर इस तरह के एक्शन अपनी जगह पर सही है, लेकिन अभी भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले 10 दिनों में अमृतपाल सिंह भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त से बाहर है और लगातार भागता फिर रहा है, जिसे पकड़ने के लिए भारत की पुलिस और एजेंसियां पूरी तेजी से काम कर रही है। जिसके तहत मात्र कुछ ही घंटे पहले काठमांडू में भारत की एम्बेसी ने एक लेटर के जरिए इस बात की जानकारी दी कि अमृतपाल नेपाल में मौजूद है और हमें नेपाल की अथॉरिटी और पुलिस के साथ साझेदारी करते हुए तुरंत इसे गिरफ्तार करना चाहिए। जिसके बाद भारत ने नेपाल के साथ बातचीत की और अब भारत की बात मानते हुए नेपाल ने अमृतपाल सिंह को सर्विलेंस लिस्ट में डाल दिया है। यानी अगर अमृतपाल सिंह नकली पासपोर्ट या किसी भी नकली डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करते हुए नेपाल से किसी दूसरे देश में भागने की कोशिश करता है तो उसे तुरंत पकड़ लिया जाएगा। मतलब खालिस्तानी अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए भारत और नेपाल की सुरक्षा एजेंसियां काफी तेजी से काम कर रही है। साथ ही आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि पुलिस अथॉरिटी की गिरफ्त से बचने के लिए अमृतपाल सिंह भागते हुए कई भेष बदल रहा है ताकि उसे कोई जल्दी न पहचान पाए। हालांकि ये बात भी काफी इंटरेस्टिंग है कि आखिर अमृतपाल भारत की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त से बचकर 1200 किलोमीटर दूर यानी पंजाब से नेपाल भागने में कैसे सफल रहा, जिस पर हमें काफी गंभीरता से सोचना होगा। खैर, अब क्योंकि इस बात के आसार बढ़ चुके हैं कि अमृतपाल सिंह नेपाल में मौजूद है और नेपाल ने भी अमृतपाल को अपनी सर्विलेंस लिस्ट में डाल दिया है, इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में अमृतपाल सिंह को पकड़ लिया जाएगा, जिसके बाद हम अपनी कार्रवाई तेज करते हुए खालिस्तान के इंटरनेशनल नेटवर्क पर भी एक बड़ा क्रैकडाउन कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, इस विषय पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली ऐसी डेली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।